आशिमा एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की थी। उसका सपना था एक सफल पत्रकार बनना। उसकी मेहनत और लगन ने उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिलाया। दूसरी तरफ आरव एक महत्वाकांक्षी लड़का था जो अपने बिजनेस आइडिया को सफल बनाने के सपने के साथ उसी कॉलेज में आया था। वह आत्मनिर्भर और प्रैक्टिकल सोच वाला था। कॉलेज के पहले दिन जब आशिमा कैंपस की रौनक में खोई हुई थी, तभी उसका सामना आरव से हुआ। लाइब्रेरी में आशिमा ने गलती से आरव से टकराकर उसकी किताबें गिरा दी। सॉरी, आशिमा ने घबराते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, पर अगली बार संभल कर। ये पहली मुलाकात उनके दिलों में एक छोटी सी जगह बना गई। कॉलेज के दिनों में आशिमा और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों ने महसूस किया कि उनकी सोच अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने का हुनर रखते हैं। एक दिन ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान आशिमा ने कहा, आरव, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? थोड़ा मस्ती भी किया करो। आरव ने जवाब दिया, तुम्हारे जैसी मस्ती तो नहीं कर सकता, पर कोशिश करूंगा। उनकी यह नोक झोंक धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। आरव अक्सर आशिमा की मदद करता और उसे प्रेरित करता। वहीं आशिमा आरव को जिंदगी के हल्के फुल्के पहलू दिखाती थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आशिमा को आरव का ध्यान रखना और उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना अच्छा लगने लगा। आरव को भी आशिमा की मुस्कान और उसकी बातें खास लगने लगी। एक दिन कॉलेज के कैंपस में बैठे हुए आशिमा ने कहा, आरव, तुम्हें पता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मेरे सबसे खास हो। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम्हारी बातें मेरे लिए भी खास हैं। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ और है। प्यार का एहसास तो हो चुका था, पर दोनों इसे कबूल करने से डरते थे। एक दिन आशिमा ने अपने मन की बात कहने की ठानी। उसने आरव से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी दोस्ती से ज्यादा भी कुछ हो सकता है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और कहा, पता नहीं, पर मुझे डर है कि अगर हम दोस्त से ज्यादा बन गए और कुछ गलत हुआ, तो शायद ये रिश्ता टूट जाए। ये सुनकर आशिमा थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन उसने अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं खोया। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपने अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश की। आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला, जिसके लिए उसे मुंबई जाना पड़ा। आशिमा ने भी अपने सपने पूरे करने के लिए दिल्ली में ही रहकर एक न्यूज चैनल में काम शुरू किया। दूरी के कारण उनके बीच कम बातचीत होने लगी। आरव अपने काम में व्यस्त हो गया, जबकि आशिमा आरव के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी। कुछ महीनों बाद आशिमा ने एक दिन फैसला किया कि वह आरव से अपने दिल की बात कहेगी। उसने मुंबई जाने का प्लान बनाया। जब वह आरव के ऑफिस के बाहर पहुंची, तो आरव उसे देखकर हैरान रह गया। आशिमा, तुम यहाँ? आरव ने पूछा। आशिमा ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ आशिमा। मैंने हमेशा किया है, पर इसे कबूल करने में डरता था। आशिमा और आरव ने अपने प्यार को स्वीकार किया और साथ रहने का वादा किया। दोनों ने अपने करियर को संभालते हुए अपने रिश्ते को भी निभाया। उनकी यह कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार हर दूरी और हर चुनौती को पार कर सकता है। तेरे नाम से जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस दिल की आवाज है
जो अपने प्यार को हर हाल में पाने का साहस रखता है।